गोले गोले नहीं जाना जिन्ने चर गोले दलेरी रखनी गल नहीं परवाह नहीं करनी होंगी ये लड़ गए ये कन्नै पाकिस्तान की जवाब दे के अस ठीक है ना गोले के मेरे घर खज्जल खराबी तो है ये बैंक नहीं बढ़ो ये ही बढ़ो साढ़े घर बार बर्बाद हुई है गोले पे मुल्क नहीं निशानी है साढ़े खेतर गोले पे साढ़े बगान पे आके लग जाना घर। उसके बाद जो नुकसान हुआ है बड़ा क्लियर कट, उसका मुआवजा मिलेगा, उनको कंपनसेट होंगे या नहीं होंगे, वादा नहीं, आश्वासन नहीं। जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनकी मर्जी है। जंग करने होगा माड़ा आखा थोड़े बंद कर दियो, नहीं ये कर दियो या कर दो। सारे है ना मरा दे सारे आने दी मुंडियां कट्टी ने हुंदा के जा बाहर जाना वापस जाने की मर्जी बहुत है, जाना कैसे है। अचानक सीज फायर, एक बाहर की ताकत आती है वो कहती है बंद करो बंद करो। वो क्या था साहब? आखना घरे मत खड़ाती मुक्की आ साड़ी माल मलेशिया खुला छोड़िया था, कोई पता नहीं गोलेंगे ना मरी जाते जिंदा है। ये गलती किसकी थी? जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? तो मैं कहता हूँ मीडिया वालों ने जो हमें कुछ मीडिया हाउसेस ने जो हमें गुमराह किया है, टोटली जिम्मेदारी मीडिया पे डाल दी। देखो जो सियासतदान है और भी हैं, यस ऑब्वियसली जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो सरकारें हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और कुछ चैनल, एक या दो चैनल आप भी जानते हो कौन, जो कराची लाहौर तक पहुंच गए थे। क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के बाद लोगों की सुध लेने के लिए मंत्री साहब पहुंचे हैं। क्या कुछ उनको आश्वासन दिए जा रहे हैं? क्या लोग चाहते हैं सरकार से? क्या उनके सवाल जवाब हैं? ये शेलिंग क्यों हुई? ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों उनको धकेला गया? बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब आज हम सतीश जी से बात कर लेंगे और लोगों के सवाल भी पूछेंगे कि क्या कुछ आगे चाहते हैं वो। उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया बॉर्डर पे रहने का। उम्र तुंदी 110 साल दस नहीं हुई है सोई 100 उनकी मर्जी है। जंग करने होगा माड़ा आखा थोड़े बंद कर दियो, नहीं ये कर दियो या कर दो। ये दुनिया बस दिखी लाओ, भला होया बुरा होया जेड़े कहे तुम्हें सारा पता। शांति देवी का एक सवाल है जिनकी उम्र 100 साल है। वो कहते हैं मैंने पूछा जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो जवाब उन्होंने दिया मैं लाजवाब हो गया, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। वो कहते हैं मर्जी आपकी है, आप मेरी नहीं सुनोगे, लेकिन आम लोग, गरीब लोग, बॉर्डर पे बैठे वाले लोग इसका शिकार ज़रूर होते हैं। वो लोग हैं जो भारत की आंख हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं। सतीश जी आप यहाँ पे आज आए हो, क्या कहोगे? इन लोगों से आपने मुलाकात की, इनका दुख दर्द देखा, इनकी कहानी सुनी, किस तरह से? मेरे अपने लोग हैं, मैं इनमें से एक हूँ। अब हमारी बदकिस्मती है कि चौथी पाँचवीं बार हमारे लोग 47 से लेकर आज तक दरबदर हुए। 99 वॉज द लास्ट जब हम लोग अपने घरों से दरबदर हुए, माइग्रेशन हुई, और ये जो कायराना हरकत उन्होंने पहलगाम में की, उसके बाद से जो टेरर कैंप्स पे हिंदुस्तान की सरकार ने उन पे हमला किया, बट उन्होंने निहत्ते और बेकसूर, ये सारे वो लोग हैं जो अपने घरों को जानवर छोड़कर अपना जान माल, अपनी जान बचाने की खातिर यहाँ पर आए। क्योंकि स्टूडियोज़ में जंग चलाना और सरहद पे रहकर गोलियाँ खाना, इसमें बहुत अंतर। हम जो सामना करते हैं वो शायद कोई नहीं कर सकता। आज जम्मू पूरे शहर को उस चीज़ का एहसास हुआ जो हमें 50, 60, 70 सालों से। जो आपने अभी बोला ये कहना रिस्ट्रिक्टेड है, ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। नहीं, हिम्मत क्या चाहिए जी, हमारे लोग मर रहे हैं। अगर हम इन्हें अवेयर नहीं करते, दे टोल्ड दैट इट इज़ टोटल सीज फायर। मैं इनमें बैठा हुआ था, गोलियां चल रही थी और हैवी शेलिंग हो रही थी। मेरा कहना, मुझे लगता है इनकी जान मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अगर ये लोग सीज फायर सुनकर भाग जाते और आधे रास्ते से वापस बुलाए गए तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जाने जा सकती थी। अभी भी जब तक वो जो लाइव शेल्स डिफ्यूज़ नहीं होते और जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिलती तो हम इनको जाने के लिए नहीं बोलेंगे। आई होप समथिंग पॉजिटिव काम। गलती किसकी थी? जिम्मेदारी ले रहा है इसकी? तो मैं कहता हूँ मीडिया वालों ने जो हमें कुछ मीडिया हाउसेस ने जो हमें गुमराह किया है, और मुझे लगता है देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शंस। जो जेन्युइन मीडिया है, जो सच बता रहा है, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जो गलत कह रहे हैं सीज फायर हो गया, उनको थोड़ा थोड़ा लगाम। टोटली जिम्मेदारी मीडिया पे डाल दी। देखो जो सियासतदान है और भी हैं, यस ऑब्वियसली जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो सरकारें हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और कुछ चैनल, एक या दो चैनल आप भी जानते हो कौन, जो कराची लाहौर तक पहुँच गए थे, वो भी जिम्मेदार थे। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ही होनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब इन लोगों को आप कल सरकार बोल दे वापस चले जाए,
तो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक प्रॉपर एश्योरेंस फ्रॉम द डिफेंस ऑफिशियल्स ना हो। लाइव शेल्स पड़े हैं जनाब। सतीश शर्मा जी, एक नुकसान सवाल है आपसे जिसका जवाब पुंछ से लेकर जितने लोग अफेक्ट हुए वो जानना चाहेंगे। वो सवाल ये है कि ये हालात सुधर जाएंगे 2, 4, 5, 6, 7, 10 जितने दिन भी लगते हैं, उसके बाद जो नुकसान हुआ है बड़ा क्लियर कट, उसका मुआवजा मिलेगा, उनको कंपनसेट होंगे या नहीं होंगे? वादा नहीं, आश्वासन नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि जो जानें चली गई उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सदियाँ लग जाएंगी उन परिवारों को इससे जूझते हुए, लेकिन देश हित में अगर हमें भी अपने खून का कतरा देना पड़ेगा हम तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा तो बहुत कम है जितना नुकसान हुआ। उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर साहब ने एश्योरेंस किया कि 10 लाख एक जान का, वो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद जो इनके मवेशियों का नुकसान हुआ है, जो इनके घरों का नुकसान हुआ है, सरकार किसी हद तक की जाएगी उनकी मदद करने के लिए। जी, हम फॉलो अप करते हैं। जो आपने अभी कहा वो होगा ना? 100% होगा, 100% होगा। बाकी चीज़ों की प्रायोरिटी छोड़कर इनको रिहेबिलिटेट करना, इनकी सुरक्षा करना, वो हमारी प्रायोरिटी। आप बहुत दूर तक चल के आए हैं, मैंने रास्ते में भी आपको देखा। आप रास्ते में रुक कर जो लोग आपको मिल रहे थे, जिनके चेहरे पे बड़े सवाल थे, आपने उनको फेलिसिटेट भी किया। अब सवाल ये है, जंग हुई, थोपी गई, ले ली गई, लोग मरे, पुंछ से लेकर आईबी तक लोग मरे, लेकिन अचानक सीज फायर, एक बाहर की ताकत आती है, वो कहती है बंद करो, बंद करो। वो क्या था साहब? देखो, बाहर की ताकत अगर जिम्मेवारी लेती है कि टेरर कैंप्स को हम ख़त्म करेंगे, तो देन देयर इज़ फन ऑफ सीज फायर। उनको हिंदुस्तान फाइट अगेंस्ट टेरर में सबसे आगे। अगर वो श्योर करते हैं किंग अब्दुल्ला एंड ट्रंप कि हम वो टेरर कैंप्स ख़त्म करेंगे, तो मैं मानूंगा कि इन ट्रू सेंस सीज फायर हुआ। लेकिन सीज फायर के बावजूद हैवी शेलिंग हुई है यहाँ पर। तभी अगर आपके और मेरे घर में झगड़ा हो रहा है तो बीच में तीसरा आके क्या कर सकता है? ये आपको, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। एक बात थोड़ा इस पे देखो, मुझे लगता है शुरुआत तो हम लोगों ने की थी ना, कि हमने एक बदला लेना था कि वो 26-23 लोगों का। ये बंद करने वाले कौन आ गए? बर्बरता जो सियासी फैसला था। बर्बरता जो है और इंसानियत की हत्या जो है वो आपके और हमारे सामने, उसका बदला तो बनता था। और उसको एश्योर किया गया कि हम सिविलियंस को और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करेंगे, हम टेरर कैंप्स को करेंगे। लेकिन दुश्मन ने क्या किया? पुंछ पूरा शहर तबाह हुआ है। बदला कब लिया जाएगा पुंछ का? देखो, तो पेंडिंग। मुझे लगता है जब तक आतंकवाद जड़ से ख़त्म नहीं होता, तब तक आपको उन टेरर कैंप्स को टारगेट करते रहना चाहिए। ये मेरी उसके बाद जवाब नहीं दिया आपने घुमा दिया उस क्वेश्चन को। देखो, सीज फायर से मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं, ये आम आदमी भी जानता है, मैं भी मुतमईन नहीं हूँ। क्या आतंकवाद इसके बाद ख़त्म होगा? कुछ लोग जो हैं वो सुधर नहीं सकते। दे विल अगेन डू इट। मैं पर्सनली, नॉट एज ए मिनिस्टर, एज ए बॉर्डर रेजिडेंट, क्योंकि मैं इनमें से एक हूँ, ये मेरे अपने हैं। मैं ये चाहूँगा अभी उस पर पूर्ण विराम लगाना ठीक नहीं। तो किस तरह से इनको फेलिसिटेट किया जा रहा है? क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है इनके लिए? मेडिकल और सब चीज़ें? देखो, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं, खाने की पूरा ध्यान रखा जा रहा है, पानी का जो है ध्यान रखा जा रहा है। उसके बावजूद जो छोटी मोटी समस्या इनकी है, फ़िलहाल तो 1-2 दिन हमें जान बचानी है, रोटी पानी की इस व्यवस्था है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी पढ़ाई का, हेल्थ का, ट्रांसपोर्टेशन, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम हुआ है कि लोगों को गाड़ियाँ मुहैया किया है। कंग्रेचुलेट एंटायर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, जिन्होंने सरहदी लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी, बच्चों को दी। कम वक्त था लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत उम्दा काम किया, मैं उनको मुबारक। जिंदाबाद है। ये देखो, ये 90-95 साल का हमारा नौजवान 100+ बुढ़िया किन्नी बारी पान लिखी है, दस हाँ रोना थोड़ी होंदा, पंजवीं है, कोई गल नहीं, परवाह नहीं करनी होंदी। ये लड़ गए ये कन्नै पाकिस्तान की जवाब दे के अस, ठीक है ना। एडी दूरों रविंदर होर आए तुंदा वो लैन, ही इज 100+। ये बुजुर्ग के चेहरे की जुड़ियाँ अपना दर्द बयां कर रही हैं। सियासी फैसला करने वालों, इन चीज़ों को हमेशा याद रखना। ये बुजुर्ग बहुत कुछ कह गया अपने आंसुओं के जरिए। घर जाना वापस? जाना सारे घर लभना के इधर के लभना बेरे घर छोड़ के। हाँ, जाना है पुत्र, के करना? घर जाना है? लिखिया जाना पाया। इस लाचारी को समझने की ज़रूरत है। जो ज़ुबान से बयान नहीं कर सकते, आंखें सब कुछ कह रही हैं। अपने घर लौटना चाहते हैं, बिना प्लान के घर छोड़ना पड़ा था अचानक, अब वापस घर जाना चाहते हैं। ये दूसरा स्पॉट है। यहाँ मंत्री जी यहाँ इन लोगों से इनका हालचाल पूछने के लिए आए हैं। सर, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा बताएं। ये भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। देखो, दिस वाज द बेस्ट स्पॉट। नाम तो नहीं मैं लूँगा कौन सा स्पॉट है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है।
रेंज से थोड़ा बाहर है, अब मजबूरी है, जब तक आर्मी एश्योरेंस नहीं देती। मैंने बोला यहीं रुकना है आपने, खाने की कोई परेशानी नहीं है, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, पानी अवेलेबल है। इनिशियली जब आप माइग्रेट हो तो 2-4-5 दिन यही चीज़ों की वो रहती है, उसके बाद वापसी का तभी हो पाएगा जब वंस आर्मी गिव्स अस क्लियरेंस। बॉर्डर के लोग चाहते हैं कि उनके पास बंकर नहीं है। बिल्कुल, अगर जब भी कोई इस तरह की फायरिंग होती है ऑन स्पॉट पीछे भागना मुश्किल है, तो उसके लिए सर कुछ सोचा जा रहा है? उसके लिए मैंने आज सुबह एक चीज़ अपने मन में सोची और एसडीएम और बाकी अफसर से की थी, कोई भी आदमी अगर बॉर्डर पे मकान बनाना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी कंडीशन विल बी मोर्चा होना चाहिए वहाँ पर। एक अपना सेल्फ बंकर जो होता है छोटा, अपने घर में ही बना सकते हैं छिपने के लिए, उसके अलावा गवर्नमेंट और आर्मी उनसे हम अलग मदद लेंगे, क्योंकि ये मिलजुल के काम होगा। वो रहना तो है, हमने छोड़ना तो बॉर्डर है नहीं, हमने सदियों से रह रहे हैं और पिछले 75 साल से तो खुसूसी तौर पर रह रहे हैं। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। सतीश जी, आपको लगता है कि अगर 5, 7, 10 घर के लिए एक बड़ा बंकर भी बन जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है 100% जो फायरिंग से जुड़ी हुई है 100%। और ये फायरिंग आगे बंद होने वाली नहीं। उसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर हैं। वी डोंट ट्रस्ट आवर एनिमी, करना भी नहीं चाहिए जो वो करते हैं। कम्युनिटी बंकर्स की डिमांड है, हम अपने CDF फंड्स में से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्मी को भी, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी आग्रह करेंगे आपको युद्ध स्तर पर वॉर फुटिंग्स पे ये काम करना चाहिए, बिकॉज सेफ्टी ऑफ द पीपल इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। सतीश शर्मा जैसे मंत्री हैं, पता नहीं 5 साल के बाद होंगे, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन 5 सालों में ये बंकर की सुविधा हल हो जाएगी या इसके लिए हमें किसी और का? मुझे लगता है जैसे ही हम घर में जाएंगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, उसके अगले दिन द प्रोसेस विल स्टार्ट एंड अगर जाना पड़े विल टॉक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप जो मर्जी कहो, वो आदमी सुधरने वाला ही नहीं है, वो लोग सुधरने वाले नहीं है, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं कितना स्पॉट था, कितना नंबर का स्पॉट था, हिम्मत जवाब दे गई है। लेकिन जब इन लोगों से मिलते हैं, उन बुजुर्ग चेहरों से मिलते हैं जिनकी जुरियाँ जो हैं वो बातें करती हैं, जोश है इन लोगों में। आइए मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखाता हूँ, किस अंदाज में ये लोग रहते हैं अपना घर छोड़कर भी। जाना वापस दोस्त के लेने ना से साढ़े घर बार बर्बाद हुई है गोले पे, मुल्क नहीं निशानी है साढ़े खेतर गोले पे, साढ़े बगान ते ही पे के लेने जाना घर, अही गवर्नमेंट जिथा मर्जी छोड़ा है, घर नहीं जाना। माल मवेशी खुला छोड़िया था, कोई पता नहीं गोलेंगे ना मरी जाते जिंदा है। वापस नहीं जाना ले? वापस नहीं जाना। उन तो ठीक हुई है, फायरिंग बंद हुई है, अये भी कोई भरोसा नहीं है। और पाकिस्तान क्यों नहीं पता है, नहीं जाना। अगले दिन आखे ना परसों आखे भी चीज पैर हो गया, किसी बंदे साढ़े उठा गए थे, उन्हें पूरी पैर सूर भी करूड़ी है, वो चोर है, चोरी बंदा है, नहीं जाना। अहे कोई भरोसा नहीं, कोई यकीन नहीं है। हाँ, ये दर्द, ये तकलीफ आपको महसूस करनी पड़ेगी, लेकिन आप महसूस नहीं करोगे क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हो। ये जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, इस तकलीफ को यही महसूस कर सकते हैं। रोटी राटी लबा दी? हाँ लबाई, शाल लबा दी? हाँ शाल लबाई। कितने दिन हुए थे इतना वही गए जा 5 दिन जाना वापस? इन्नी शाल तो नहीं लबदी, घर वापस जाना ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, हम तो थक गए, हम थक गए। अब आपका क्या शेड्यूल है अभी? देखो मैं रात 12 बजे तक काम करूंगा जी, सुबह फिर 4 बजे उठ के करना है। और पॉइंट है? हाँ बिल्कुल जाना, 2-3 जगह। अभी मेरे को दिक्कत है, जो मेरे छठ वाले हैं ना पुलिस वाले, कहते हैं जनाब सिक्योरिटी रिस्क है। मैं यार, मैं ऊपर वाला नहीं मारा, मैं किसी से मारे नहीं मरता, तो इन लोगों ने मुझे बनाया, मैं इनमें से एक हूँ और जब तक आखिरी सांस है इनकी सेवा करनी है, खादम बन के। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। इन चेहरों को एक बार फिर ध्यान से देखिए, 5-6 दिन हो गए, शायद उससे ज़्यादा हो गए, गोले भी देखे और चेहरे पे अभी भी खुशी है। सही मानों में, मैंने हमेशा कहा है, सही मानों में भारत गांव में बसता है और शायद यही लोग वजह हैं कि पाकिस्तान ये बॉर्डर क्रॉस कर कर अंदर नहीं आ सकता। फौज तो है, लेकिन उनके साथ इस जज्बे को देखिए। शायद यही कारण है, मैंने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर कर अंदर नहीं आ सकता। एक पूरा दिन निकल गया हमें इन लोगों से मुलाकात करते करते, लेकिन कहीं भी हमने हौसला पस्त नहीं देखा, मायूसी नहीं देखी। मुश्किल में है ये लोग, अपना घर बार छोड़कर मोहताज कह सकते हैं, मोहताजी में है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि जानते हैं कि भारत मुश्किल में है तो क्या फ़र्क पड़ता है।
इस मुश्किल से एक बार निकल जाएंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।